हे राम, इस बेचारे बेजुबान के सिर से कितना खून निकल रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आनंद जैसे ही हिरण को उठाने लगता है तभी वो बोल पड़ता है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस झील के पानी की जगह मुझे चुना है। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि ये कोई साधारण झील नहीं है। ये एक माया जाल है जो तुम्हें त्रिकुट पहाड़ जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। त्रिकुट पहाड़ का पानी बहुत पवित्र और जादुई है। ये गलत हाथों में न जाए इसलिए ये माया बनाई गई है। ये शक्तियाँ तुम्हारी परीक्षा लेंगी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, आगे और भी कठिन परीक्षाएं आएंगी। अगर तुम उन पर खरे उतरे तभी मंजिल तक पहुँच पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे हर हाल में पानी लेकर जाना है। फिर आनंद आगे बढ़ जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मेरे गांव वाले मेरी राह देख रहे हैं। मुझे कमजोर मत पड़ने देना। अचानक जमीन हिलने लगती है और आनंद घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ हिल कैसे रहा है? जमीन के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और आनंद के सामने सोने, चांदी और हीरो से भरा विशाल खजाना प्रकट हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा धन! इतना सारा धन तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। आनंद, ये सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस एक शर्त पर। क्या है शर्त आपका? यदि तुम ये धन अपनाओगे तो त्रिकुट पहाड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस धन से तुम राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो। तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हें कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आनंद थोड़ी देर खजाने को देखता है। उसकी आंखों में चमक और लालच दोनों झलकते हैं। अगर ये धन मिल जाए तो माँ को कभी दुख नहीं होगा। मैं भी आराम की जिंदगी जी सकूंगा। आनंद धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ता है और एक सोने का सिक्का उठाता है। बस एक सिक्का ही ले लूं, इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा। तभी उसे अपनी माँ गोमती की आवाज सुनाई देती है। बेटा, ईमानदारी से कमाई हुई थोड़ी सी दौलत ही सच्चा सुख देती है। गलत रास्ते का धन कभी चैन नहीं देता। माँ, आपकी आवाज यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? तभी गांव वालों की आवाज सुनाई देती है। आनंद, आनंद, हमें बचा लो। हम प्यास से मर जाएंगे। आनंद, हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। तभी आनंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिक्का वापस खजाने पर रख देता है। नहीं, मैं ये धन नहीं लूंगा। अगर मुझे अमीर बनना है तो अपने गांव वालों को बचा कर बनूंगा। माँ की इज्जत और गांव वालों की जिंदगी इस धन से कहीं ज्यादा कीमती है। तभी तेज हवा चलने लगती है। खजाना धीरे धीरे गायब होने लगता है। शाबाश आनंद, तुमने लालच की परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा दिल साफ है। अब आगे की राह तुम्हारे लिए खुल गई है। आनंद के सामने एक नया चमकता हुआ और उसके सामने रास्ता बन जाता है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है। ए भगवान, अब तो मुझे बहुत जोर की प्यास लग गई है, पर मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी भी हालत में त्रिकुट पहाड़ पर पहुंचना ही है। अगर मुझे इतनी प्यास लग रही है तो मेरे गांव वालों की क्या हालत हो गई होगी। मुझे चलते ही रहना होगा। फिर आनंद जैसे तैसे आगे बढ़ता है और त्रिकुट पहाड़ पर पहुंच जाता है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं त्रिकुट पहाड़ पर आ गया। अब बस किसी तरह मुझे उस झील तक पहुंचना होगा। फिर आनंद जैसे ही आगे बढ़ता है उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? यहाँ त्रिकुट पहाड़ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम दिव्यांशा है। मैं इस त्रिकुट पहाड़ पर अपने पिताजी संत महर्षि के साथ रहती हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जो यहाँ तक आए हो, इसलिए मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लोगे तो तुम यहीं के वासी बन जाओगे और खुशी खुशी जीवन भी बिता सकते हैं हम। नहीं, मैं यहाँ झील को अपने गांव तक ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे गांव वाले प्यास से तड़प रहे हैं और मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें प्यास से आजाद कराना है। देखो,
तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हें यहाँ कोई और नहीं मिलेगी। आज तक मेरे लिए कितने लड़कों की लाइन लग रही थी, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं अपनाया। आज तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैं दिल से अपनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सुंदरता को नहीं ठुकरा रहा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मेरे गाँव वालों की प्यास है। मैं किसी मोह माया में नहीं पड़ सकता, मुझे आगे जाना होगा। आनंद आगे बढ़ जाता है और दिव्यांशा उसे देखते हुए रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। मैं जानती थी कि तुम यही करोगे। तुम बिल्कुल उपयुक्त हो इस झील का पानी ले जाने के लिए। फिर दिव्यांशा हंसते हुए रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अब आनंद एक बहुत बड़े झील के पास पहुँच जाता है, जहाँ पानी इतना चंचल होता है कि उसे देखते ही आनंद मोहित हो जाता है। अरे ये झील तो सचमुच यहाँ है। अब मैं क्या करूँ? इसे गांव तक कैसे ले जाऊँ? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या करूँ? पानी पीकर साथ ले जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दिव्यांशा झील के बीचों बीच से बाहर आ जाती है। ये क्या? तुम इस झील में कैसे आ गई? मैं इस झील की रक्षिका हूँ। ये झील किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक जितने भी यहाँ आए वो मेरी सुंदरता में खो गए और अपने मकसद से भटक गए, लेकिन तुमने सिर्फ अपने गांव वालों की प्यास देखी, इसलिए तुम इस झील तक पहुँच पाए हो। लगता है तुम्हें बहुत प्यास लगी है और तुम पूरे दिन का सफर तय करके आए हो, इसलिए पहले इस झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो। अगर मैं इस झील का पानी पी लूंगा और लालच कर बैठा तो कहीं मेरी सारी मेहनत और ये पानी व्यर्थ न हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आनंद मन में संघर्ष करता हुआ झील के सामने खड़ा रहता है। नहीं, मैं इस झील का पानी नहीं पी सकता। ये बहुत पवित्र है और पूरे गांव वालों की उम्मीद इससे जुड़ी है। अगर मैं अपनी प्यास बुझा लूं और गांव वाले प्यासे रह जाएं, तो ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी मैं 3 दिनों से बिना पानी पिए ये सफर कैसे कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे अंदर गांव वालों की प्रार्थनाएं और साधु महाराज का आशीर्वाद है, इस वजह से तुम्हें प्यास नहीं लगी। और अगर आनंद तुम इस झील का पानी पी लेते हो ना, तो ये झील तुम्हारे साथ गांव तक नहीं जाएगी। अगर तुम इसे गांव तक ले जाना चाहते हो तो इसका एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। ये इस झील का नियम है। अगर तुम इसका पालन करोगे तभी इसको अपने साथ ले जा सकोगे। ठीक है, मैं इस झील को किसी भी कीमत पर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। सोच लो आनंद, एक प्यासा इंसान 3 दिनों का सफर और करेगा। ये बहुत मुश्किल होगा, कहीं तुम रास्ते में हार ना जाओ। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं ये काम जरूर पूरा करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और पूरी झील का पानी धीरे धीरे एक कमंडल में समा जाता है। ये कमंडल ले जाओ और इसे अपने गांव के तालाब में डाल देना। फिर देखना, उस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होगा, सालों साल भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में इसका पानी न गिरे और ना ही इसका गलत इस्तेमाल हो, वरना इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। फिर आनंद कमंडल उठाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद बुरी तरह थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, हम मुझसे चला भी नहीं जा रहा और प्यास भी बहुत जोरों की लग रही है, पर मैं इस कमंडल का पानी पी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंद खुद को संभालता है और फिर से उठकर आगे बढ़ जाता है। जैसे तैसे चलता हुआ आनंद एक जगह पहुंचता है। तभी वहाँ एक गांव वाला आकर खड़ा हो जाता है। आनंद, जल्दी से ये कमंडल मुझे दे दो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू? मैं ये कमंडल तुम्हें नहीं दे सकता। ये मैं बहुत मेहनत से त्रिकुट पहाड़ से लाया हूँ। इसे गांव के तालाब में डालना जरूरी है, तभी हमारी पानी की समस्या खत्म होगी। नहीं, मैं इसे गांव वालों के सामने ले जाकर अपनी तारीफ गांव वालों से सुनना चाहता हूँ। सब मुझे ईमानदार और बहादुर समझेंगे। अब ये कमंडल तुम्हें मुझे ही देना होगा। फिर राजू झपट्टा मारकर आनंद के हाथ से कमंडल छीन लेता है और भागने लगता है। नहीं राजू, ये ठीक नहीं है। मेरा कमंडल मुझे वापस कर दो। तुम ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ऐसा मत करो। आनंद उसके पीछे पीछे दौड़ता है।
तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन राजू नहीं रुकता। ये पानी कितना दिव्य और चंचल लग रहा है। इसे गांव के गंदे तालाब में डालने की क्या जरूरत है? क्यों न मैं इसे पी ही लूं, शायद मैं अमर हो जाऊं। सुना है त्रिकुट पहाड़ की नदी में साक्षात गंगा माँ का वास है। फिर राजू जैसे ही पानी पीने लगता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और राजू वहाँ पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। पीछे से आनंद ये पूरा दृश्य देख लेता है और सन्न रह जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? लालच ने इसे बर्बाद कर दिया। आनंद सोच में पड़ जाता है। मैं क्या करूं? इस कमंडल का जल भी जूठा हो गया है, लेकिन मुझे इसे लेकर आगे जाना ही होगा। मुझे ये जल तालाब में डालने से पहले साधु महाराज से मिलना होगा। फिर आनंद थोड़ी देर चलते चलते कुटिया में पहुंच जाता है। आओ पुत्र आओ, आखिर तुमने कर ही दिखाया। तुम त्रिकुट पहाड़ से जादुई झील का जल ले ही आए। वाह, तुम वाकई में बहुत महान हो। हाँ साधु महाराज, मैं झील का जल तो ले आया, लेकिन उस राजू ने इसे जूठा कर दिया है। अब वो पत्थर की मूर्ति बन गया है। मैं क्या करूं? इस जल का इस्तेमाल कैसे करूं? उसने लालच में तुम्हारे पास से जल छीनने की कोशिश की, लेकिन तुमने लालच नहीं किया, इसलिए इसकी शक्ति अभी भी बरकरार है। इस जल को ले जाकर अपने गांव के तालाब में डाल दो, फिर देखना जादुई झील का जादू पूरे गांव की प्यास को खत्म कर देगा। ठीक है साधु महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर आनंद वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के तालाब में पहुँच जाता है। बस अब कुछ ही देर में ये तालाब भर जाएगा। आनंद कमंडल का जल तालाब में डालता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अचानक पूरा तालाब भर जाता है और पानी से लबालब हो जाता है। सभी गांव वाले खुशी से चिल्लाते हुए वहां आ जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिखाया। वो रहस्यमयी झील का जल तुम हमारे गांव में ले आए। देखो, हमारा तालाब जहाँ एक बूंद पानी नहीं था, आज कितना भर गया है। तुम तो हमारे गांव के हीरो हो, हीरो। सच में आनंद, हम लोग मान गए। हम जानते थे कि तुम मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन आज तुम्हारी वजह से जो हमारे पूर्वज भी नहीं कर पाए, वो तुमने कर दिखाया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। और हाँ, आज से तुम्हें हमारे गांव का सरपंच घोषित किया जाता है। अब जो भी तुम कहोगे वही इस गांव का नियम होगा और हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मन में कभी छल कपट नहीं रखना चाहिए। आज अगर ये गांव बचा है तो सिर्फ आनंद की सच्चाई और मेहनत की वजह से बचा है। सभी गांव वाले आनंद की जय जयकार करने लगते हैं। उसके बाद आनंद अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।